दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने यूडीसी और असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा है या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कंफ्यूज होगे कि किस जोन के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली समझदारी वही है कि आप उस जोन को चूज करें जहां पे कट ऑफ एज कंपेयर टू अदर जोन थोड़ा सा कम होगा। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को देख करके वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से आंकड़ों को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग सही तरह से आप अप्लाई कर सके और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसरो 2026 का क्या सेफ स्कोर हो सकता है असिस्टेंट और यूडीसी, चूंकि 4 पोस्ट है लेकिन हम लोग इसी 2 पोस्ट पे टारगेट करेंगे, असिस्टेंट और अपर डिवीजन कलर के ऊपर में। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट किसी और पोस्ट के लिए है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग आपको उससे रिलेटेड भी रिप्लाई दे देंगे, या फिर अगर ज्यादा कमेंट आए तो उसके ऊपर में मैं वीडियो बना दूंगा। आप देखेंगे कि 2026 का जो इसरो का नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंट की 2 प्रकार की पोस्ट है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक है मेरा पोस्ट नंबर 1 और दूसरा है पोस्ट नंबर 5। पोस्ट नंबर 1 पे 113 वैकेंसी है और जहां पे जो जोन है 113 वैकेंसीज के लिए वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, ठीक है, महेंद्रगिरी, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे ये सारे जोन्स हैं। अब इनमें भी जो है वैकेंसीज अगर देखेंगे तो अहमदाबाद में 27 है, बेंगलुरु में 26 है, हसन में 1 है, हैदराबाद में 13 वैकेंसी है, ठीक है, महेंद्रगिरी में 7 है, न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी है, श्रीहरिकोटा में 32 है और तिरुवनंतपुरम में 6 वैकेंसीज है। ठीक है, 113 वैकेंसी पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट का पोस्ट नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम लोग यूडीसी की बात करें अपर डिवीजन कलर की, तो पोस्ट नंबर 3 है, 22 वैकेंसीज है और सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई करना है, बेंगलुरु के लिए। इसका मतलब यह है कि आप ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे आप कहीं से भी अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो बेंगलुरु जोन में ही होगी। तीसरा जो है वो असिस्टेंट का पोस्ट नंबर 5, जहां पे 17 वैकेंसी है और इन 17 वैकेंसी में अहमदाबाद की 11 वैकेंसी है, श्रीहरिकोटा की 3 है और तिरुवनंतपुरम की 3 है। ठीक है, ये डाटा तो आपको पता चल गया होगा नोटिफिकेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आप इसमें कंफ्यूज होगे कि कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो आपका स्कोर बनने वाला है वो 200 मार्क्स पे बनने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का तो आप लोग बाकी 2 पोस्ट के लिए है ना, तो यहाँ पे यूडीसी के लिए और असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जो मेन जो है वो आपका रिटन पेपर हो गया। अब ये रिटन पेपर 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन होने हैं यहाँ पे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 200 क्वेश्चंस के लिए जो यहाँ पे 200 मार्क्स का जो पेपर रहने वाला है आपका, यहाँ पे 2023 में क्या कट ऑफ था, तो आप देखेंगे अहमदाबाद जोन का यूआर का 108.75 कट ऑफ था, 200 में 108.75। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से अगर ढंग से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आराम से अचीव किया जा सकता है। बेंगलुरु का 105.50 था। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये असिस्टेंट जो पोस्ट लेवल 1 था ना उसका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये जो पोस्ट नंबर 1 था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि असिस्टेंट का पोस्ट नंबर 1 2023 में जो कट ऑफ गया था वो क्या था। ठीक है, तो वो क्या था, यहाँ पे आपका 108.75, बेंगलुरु का 105.50, हसन का 130 था, हैदराबाद का 111 है, श्रीहरिकोटा का 114 है, तिरुवनंतपुरम का 101.50 है। ओबीसी का ये कट ऑफ है, एससी का ये, एसटी का ये और ईडब्ल्यूएस का उस समय जो है नहीं था। ठीक है, अगर यूडीसी की बात करें तो यूडीसी में बेंगलुरु का जो कट ऑफ था वो यूआर का 128 था और ओबीसी का 125.75 है, एससी का 104, एसटी का 93, ईडब्ल्यूएस का 124.25। स्टिल मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट क्या है यहाँ पे कहने का कि अगर आप जो है सेफ स्कोर अगर समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2026 में अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है अलग अलग जोन का।
आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे कम जो कट ऑफ है वो कहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 2026 की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यूआर, ठीक है, यूआर का अगर देखेंगे तो वैकेंसी कितना है इसमें 10, ओबीसी का 6, एससी का 2, एसटी का 7 और ईडब्ल्यूएस का 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ देखा जाए तो यूआर का 112 से लेकर के 120 तक बनेगा। वहीं अगर सेफ स्कोर अगर समझे, सेफ स्कोर मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए अगर आप 125 के आसपास अगर आप ले करके आ रहे हैं ना 200 में, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ये तब पॉसिबल होगा जब आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अहमदाबाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अहमदाबाद जो जोन है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो चांसेस है, अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो चांसेस है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से बेंगलुरु का जो वैकेंसी है वो 14 पोस्ट है, यहाँ पे ओबीसी का 3 है, एससी का 3 है, एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1। तो जो कट ऑफ है प्रेडिक्टेबल 2026 के अकॉर्डिंग वो यूआर का 120 से 130 तक जाएगा इस जोन के लिए। वहीं ओबीसी का 122 से 132 है, एससी का 108 से 118 है, एसटी का 100 से लेकर के 110 है, ईडब्ल्यूएस का 125 से लेकर के 135 है। उसी तरीके से हसन है, हसन में एक ठो ईडब्ल्यूएस का ही है। उसी तरीके से न्यू दिल्ली में भी एक ही है ईडब्ल्यूएस के लिए। हैदराबाद की वैकेंसी, मतलब यहाँ पे इस चीज के लिए एकदम ध्यान में रखो कि जो जोन वाइज जो आप भर रहे हैं ना उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस जोन के लिए। मान लेते थोड़ा देर के लिए आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जोन में न्यू दिल्ली डाल दिया, तो यहाँ पे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का डिमांड करा गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप कौन से जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है और एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसरो में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक है, असिस्टेंट अच्छी पोस्ट होती है। यूडीसी जो है अगर देखा जाए अपर डिवीजन क्लर्क है तो असिस्टेंट के नीचे आता है, बट प्रमोशन फास्ट है यहाँ पे। तो आपका जो है अगर देखा जाए सैलरी लेवल अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसरो का टैग है, ओवरऑल बेस्ट है। अगर आप सही तरह से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करना बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। ठीक है, बट हाँ जोन समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे महेंद्रगिरी का जो है ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अलग अलग जो है यूआर का 4 वैकेंसी है, ओबीसी का 1, एससी का 2, श्रीहरिकोटा का देखो वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, तिरुवनंतपुरम का वैकेंसी ये है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ देखा जाए तो ये कट ऑफ जाएगा। इसमें एक तो ये देख लो, यहाँ यूआर का 115 से 125 के बीच में यहाँ पे ये कट ऑफ है। उसी 112 से 120 तक अहमदाबाद का जो है आपको यहाँ पे ये 2 ऐसे जोन हैं जिसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कॉम्पेयर टू अदर जोन। ठीक है, तो मीडियम और मीडियम रेंज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीडियम रेंज असल में यहाँ पे जो महेंद्रगिरी है उसके लिए ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस इसीलिए इसको हाई में रखा गया है। लेकिन यहाँ पे श्रीहरिकोटा का जिस तरीके का सीन है ना, तो उसमें ये मान के चलो कि यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थोड़े से कम मिलेंगे। तो आप इस दोनों ऑप्शन में चूज कर सकते हो समझदारी के साथ। ठीक है, और जो वेरी हाई जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसे अवॉइड करिएगा उन जोन्स को। ठीक है, तब जा करके चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। ठीक है, जो पोस्ट 5 है असिस्टेंट का, अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे जोन है, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम। 2026 में जो वैकेंसी है वो यूआर की 5 है, ओबीसी की 3 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। श्रीहरिकोटा में तो 2 यूआर की वैकेंसी है, 1 एससी की वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम में 2 यूआर की और ओबीसी की 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग, इन जोन के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो ये है। ठीक है, और अगर आप सेफ स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो ये है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत समझ करके पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर
पिन करा हुआ है कमेंट सेक्शन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पिन करा हुआ होगा। आप वहां से देख करके आप मुझसे डायरेक्टली जो है गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली फ्री है, आपको पे नहीं करना है इसके लिए। बस मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा अगर कहीं पे भी अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो वहां पे, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो है एक बार फिर से देख लेना है। यूआर कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए 2023 का जो कट ऑफ था वो 128 गया है। एक इसके लिए यूडीसी के लिए पोस्ट 3 बेंगलुरु के लिए, ठीक है। यूआर का कितना कट ऑफ गया था 128, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी 9। इस बार कितनी वैकेंसी है 8। तो कट ऑफ ऑब्वियस है, वैकेंसी एज कंपेयर टू लास्ट टाइम थोड़ा सा ही है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा 128 से 136 के बीच में। सेफ टारगेट करना है तो 145, ठीक है। ओबीसी का जो है 125.75 था लास्ट टाइम, 4 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका यूडीसी का कट ऑफ है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था असिस्टेंट और यूडीसी के लिए जो इसरो के अंदर आता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट के लिए तो समझ करके अप्लाई करना। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।